हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और ये आपका टॉपिक है, ये आपके आगामी यूपी टेट, सी टेट, सी टेट के लिए सभी टीचिंग जो जिसमें मनोविज्ञान पूछा जाता है, उसमें इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम देखते हैं बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर जो थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1904 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1990 में हुआ था। और बीएफ स्किनर को प्रायः कंडीशनिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? कंडीशनिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। उसने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। ठीक है, लर्निंग के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकाला कि मोटिवेशन से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। किससे? मोटिवेशन से उत्पन्न जो क्रियाशीलन है, उसके लिए ही उत्तरदायी, सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये देखें, ये बीएफ स्किनर है। इनका ये चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्किनर के, देखिए स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत और जिसे नैमित्तिक अनुकूलन या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग सिद्धांत दिया था। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या कह रहे हैं ये। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन या जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुकूलन या इसे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, के सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या? व्यवहार के परिणाम जो हैं क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करता है। एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपक जुड़ा हुआ हो, उसके बार बार होने की संभावना अधिक होती है। यदि उद्दीपक जो है सुखदायक है तो वह व्यवहार जो है बार बार होने की संभावना अधिक रहेगी। लेकिन यदि दूसरा व्यवहार दंडात्मक व्यवहार उद्दीपक है, तो उद्दीपक से जुड़ा हुआ है, तो वह व्यवहार जो है, उस व्यवहार की होने की संभावना क्या होगी? कम होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए एक बालक के किसी व्यवहार को अगर एक मुस्कुराहट द्वारा प्रतिक्रिया दी जाए तो उस बालक द्वारा वह व्यवहार पुनः करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसे व्यवहार के लिए गुस्से की प्रतिक्रिया दी जाए तो उस व्यवहार को दोबारा प्रदर्शित करने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, यदि व्यवहार प्रोत्साहन करने वाला है तो वह व्यवहार बार बार घटित होगा। यदि जो प्रतिक्रिया है यदि नकारात्मक है तो वह व्यवहार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उदाहरण के लिए स्किनर के अनुसार एक बच्चे के अंदर उसके वातावरण में उपस्थित अनुभवों के आधार पर शर्माने का व्यवहार विकसित हो सकता है। अगर वातावरण को पुनः स्थापित कर दिया जाए तो बच्चा सामाजिक तौर पर कुशल हो जाता है। स्किनर के अनुसार पुरस्कार और दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं। क्या? स्किनर ने कहा कि पुरस्कार और दंड जो हैं एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं। यह स्वरूप सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक होगा। यदि पुरस्कार का स्वरूप होगा तो सकारात्मक होगा, दंड का स्वरूप होगा तो नकारात्मक भी हो सकता है। आगे उन्होंने कहा, उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला, क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत। ठीक है, तो इन्होंने दो प्रकार के क्रियाओं पर प्रकाश डाला है, क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत। जो क्रिया उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं, और क्रिया प्रसूत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने चूहे का प्रयोग किया। चूहे तो कबूतर पर दोनों पर किया था इन्होंने, लेकिन जो चूहे का प्रयोग इन्होंने किया है, स्किनर ने अपने प्रयोग में चूहे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग? चूहे का, याद रखिएगा, पूछता है। इसके लिए लीवर वाला एक बॉक्स बनवाया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी, और इस ध्वनि को सुनकर चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिलता। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता। चूहा भूखा होने पर प्रणोदित होता और लीवर को दबाता। इन प्रयोगों में जब प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। अन्य व्यवहारों को करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। यह पुरस्कृत व्यवहार यानी आसानी से सीख लेता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो चूहा है, चूहे के सामने भोजन रख दिया जाएगा और उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। अगर वो लीवर को दबाएगा तो उसको भोजन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ भोजन जो है एक
उद्दीपक का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो भोजन उसे प्रोत्साहित कर रहा है लीवर दबाने के लिए। तो इसे जो है चूहे पर इन्होंने, स्किनर ने प्रयोग किया था और चूहे के द्वारा ये सिद्ध किया कि इन प्रयोगों में जब प्राणी स्वयं को वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। जैसा वो व्यवहार करेगा वैसा उसको पुरस्कार प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष रूप में कहा गया कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है, क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो इस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है, ठीक है। क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया के शक्ति में वृद्धि होती है। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, ये आज का हमारा बीएफ स्किनर था। और मेन मुख्य प्रश्न ये याद रखिएगा, इन्होंने क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया और इसमें चूहे का प्रयोग किया, बहुत बार पूछा जाता है इसने किस पे प्रयोग किया, याद रखिएगा। धन्यवाद।